स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विचित्र साक्षी, यानी कि एक विचित्र गवाह है। उसके ऊपर एक छोटी सी कहानी ली हुई है, जिसका अपन आज हम अनुवाद करेंगे। देखो, कुछ मैंने इनके शब्दार्थ लिखे हैं, कठिन शब्दार्थ, वो बता देती हूँ। उसके बाद अपन इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, ठीक है। देखो, भूरी, भूरी यानी अत्यधिक, ठीक है। उपार्जितवान, उपार्जितवान यानी कि कमाया। निवसन, निवसन यानी कि रहते हुए। प्रश्रते, प्रश्रते यानी कि फैले हुए। विजने प्रदेशे, विजने प्रदेशे यानी कि एकांत प्रदेश में, एकांत प्रदेश में। सुभावः, सुभावः यानी कल्याणकारी। ग्रही, ग्रही यानी कि गृहस्थ, जो घर में रहने वाला है, घर में रह करके अपना जीवन यापन करने वाला, उसको कहते हैं गृहस्थ। देवगति, देवगति यानी कि भाग्य की लीला। प्रबुद्ध यानी कि जगा हुआ या जागा हुआ। ये थे अपने कठिन शब्द के अर्थ। अब अपना इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अपना पाठ है, अष्टम पाठ है विचित्र है साक्षी, यानी कि 8वां पाठ है और नाम है विचित्र साक्षी, यानी कि विचित्र गवाह। इसका अपन थोड़ा पाठ परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अयम पाठ है ओम प्रकाश संकुर्विचिताया कथाया संपादित है अंशः अस्ति, कि ये जो हमारा पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। यह कथा बंगा साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश स्वरूपेण प्रदत्त निर्णयों पर आधारित अस्ति, यानी कि यह जो कथा है यह इस साहित्य के प्रसिद्ध बंकिम चंद्र चटर्जी न्यायाधीश के रूप में द्वारा निर्णय दिए गए फैसलों पर आधारित है। यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीशों के निर्णय के रूप में, न्यायाधीशों के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनके रूप में फैसले पर आधारित है। न्याय कर्तारः है सत्यासत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति, या भी प्रमाणं विनापि न्यायः स्यात्। यानी कि न्यायकर्ता कौन है? सत्यासत्य के निर्णायक हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं कि जिससे साक्ष्य प्रमाण के अभाव में भी क्या है, न्याय हो सके। क्या हो सके? साक्षी प्रमाण के अभाव से भी क्या हो सके, न्याय हो सके। अस्यां कथायापि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आरचित है, और इस कथा में भी न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय में सफलता प्राप्त की है। मार्ग में युक्ति का प्रयोग करके और उन्होंने न्याय करने में सफलता क्या की है, प्राप्त की है। अब आगे देखो, कश्चन निर्धनो जनभूरि परिश्रम में किंचित वित्तमुपार्जितवान, यानी कि कोई निर्धन व्यक्ति परिश्रम करके और कुछ धन कमाया। यानी कि कोई व्यक्ति था, वह निर्धन था, यानी कि कोई गरीब व्यक्ति था, उसने कुछ परिश्रम करके कुछ धन को कमाया। तेन वितेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशं दापयितुं सफलो जाता है, और उससे उसने क्या किया, अपने पुत्र को एक विद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफलता को क्या प्राप्त किया। तन्मय तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययन संलग्न संभूत है,
और उसका पुत्र वहीं पे छात्रावास में रह करके अध्ययन करने लगा। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतां क्रमे व्याकुलो जातः पुत्रं दृष्टं च प्रसृति। और एक बार उसने वह पिता अपने पुत्र की बीमारी को सुनकर के व्याकुल हो जाता है और अपने पुत्र को देखने के लिए चला जाता है या देखने के लिए जाना चाहिए, ऐसा वह सोचता है। परामर्श कार्यश्रेण पीड़ित है से बस यान विहाय पदाति रेव चलत, यानी कि किंतु धन के अभाव के कारण, पीड़ित होने के कारण वह बस यान को छोड़ करके वह क्या चल दिया, पैदल ही चल दिया। यानी कि धन अभाव होने के कारण वह बस में नहीं जा सका, इसलिए वह पैदल ही चलना स्टार्ट कर दिया या चल दिया। पदाति कर्मेण संचलेन सायं समयोपासय गंतवादः दूरे आसीत्। पैदल चलते हुए और कुछ समय बाद वह अपने स्थान से ही दूर ही था, यानी कि पैदल चलते हुए भी वह क्या हो गया, शाम का समय हो गया था और वह अपने समय से अपने स्थान से कुछ दूर ही था, यानी कि वह पहुंचा नहीं था। निशा अंधकारे प्रशते विजने परदेशे पदयात्रा न सुभावः एवं विचार्ये स पार्श्वे स्थिते ग्रामे रात्रि निवास कुरुतु किंचित गृहस्थनुपगतः। यानी कि रात के अंधकार को फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल चलना कल्याणकारी नहीं है। उसने क्या सोचा कि रात के अंधकार के फैलने पर एकांत विजने प्रदेश यानी एकांत प्रदेश में पद यात्रा यानी कि पैदल स्वभाव यानी कि कल्याणकारी नहीं है। एक विचार्य ऐसा विचार करके सह पार्श्व स्थित यानी कि पास के ही गांव में स्थित रात्रि निवास यानी कि रात्रि में निवास करने के लिए गृहस्थ होता है यानी किसी की गृहस्थी के पास गया, यानी कि वह उसने क्या सोचा, पास के गांव में ही निवास करने के लिए, रात बिताने के लिए किसी गृहस्थी के पास गया। करुणा परोग्रही तस्में आश्रम में प्राशत, और करुणा से युक्त उस गृहस्थी ने उसे क्या दे दिया, आश्रय प्रदान कर दिया। उसके बाद देखो विचित्रा देवगति, यानी कि भाग्य की लीला क्या है, विचित्र है। तस्म्यामेव रात्रो तस्मिन् घरे कश्चन चोर गृहभद्रा प्रविष्ट, और उसी रात को उस घर में कोई चोर घुस गया, यानी कि विचित्र है। भाग्य क्या माना गया है, विचित्र माना गया है। उसी रात उसी घर में एक चोर घुस गया। तत्र निमिता वेका मंजूषा आदाय पलायती, और वहाँ पर रखी हुई निमिता में एक मंजूषा यानी कि छोटी सी संदूक को लेकर के वह चला गया। चोर से पाद ध्वनिता प्रादोदो अतिथि चोर संख्या तम धावत अग्रश्च, यानी कि चोर के पैरों की आवाज़ सुन करके वह अतिथि चोर की शंका करता हुआ उसके पीछे पीछे दौड़ा। उसके पीछे पीछे क्या हुआ, भागा। तम धावत अग्रणीम, यानी कि उसके पीछे पीछे भागा। परम तदानी ने किंचित विचित्र घटना, और उसे क्या कर लिया था, उसे पीछे पीछे भागते हुए उसने क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। लेकिन एक वहाँ पे एक विचित्र घटना घटित हुई। विचित्र घटित है क्योंकि वहाँ पे एक विचित्र घटना घटित हुई। चोर एवं उच्च क्रोशित मुकार भ्रत चौर्यम चौर्यम, यानी कि चोर ने जोर से आवाज़ चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्या कर दिया, चिल्लाना आरंभ कर दिया कि चोर है, चोर है, यह चोर है, यह चोर है। किसको, उस अतिथि को जिसने क्या किया था, जो चोरी करके चोर भाग रहा था, उस चोर को उसने पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद में एक विचित्र घटना ये घटी कि उस चोर ने ही जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। उस अतिथि को क्या बना दिया, उसने चोर बना दिया। तस्य तार्शर्वेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स गर्भात् निष्क्रिये तत्रागच्छन् वराहमतीतिदेव स चोरं मत्यावृष्टयन्, यानी उसकी ऊंची आवाज़ सुन करके सारे गांववासी जाग गए और गांव के लोग अपने घरों से निकल करके वहाँ आ गए और बेचारे अतिथि को क्या कर लिया, चोर मान करके उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। उसे क्या कर लिया उन्होंने, गांव के वासियों ने जोर जोर से चोर ने
आवाज़ सुनी तो सभी अपने घर से क्या गए, निकल करके आ गए और वहाँ आकर के बेचारे अतिथि को क्या कर लिया, चोर मान लिया। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी वह चोर आसीत और उसे बुरा भला कहा, और यद्यपि गांव की रक्षा करने वाला पुरुष ही क्या था, चोर था। यानी कि वह कौन था, जो गांव की रक्षा कर रहा था, जो गांव का रखवाला था, वही क्या था, वास्तव में क्या था, वही चोर था। तक्षणमेव रक्षा पुरुषः तम अतिथिं चोरेयम् इति प्रख्यान कारागृहे प्राशितम्, और उसी समय सिपाही ने उस अतिथि को कि यह चोर है ऐसा स्थापित करके उसे क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। यानी कि जो गांव की रक्षा कर रहा था, गांव का रक्षक था, वही क्या था, चोर था। लेकिन उसने, चोर ने ही अपनी विचित्र घटना घटित कर दी। उसने जोर जोर से आवाज़ लगाना स्टार्ट कर दिया कि यह चोर है, यह चोर है। खुद तो क्या हो गया, फ्री हो गया और संदूक उसको पकड़ा दी कि यही चोर है। तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के आए और उस अतिथि को पकड़ लिया और पकड़ के उसे चोर समझ लिया और सिपाही को बुला करके उसको जेल में डलवा दिया। यानी कि उस अतिथि को उसी समय सिपाही को बुला करके और चोर घोषित कर दिया, और ऐसी स्थिति में उसे क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। देखो, मैंने 2 पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद आपको बता दिया है, पाठ परिचय बता दिया है, और आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे पहले पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।